हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर कैसे आप अभी से पढ़कर भी 95, 96, 98 इवन 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई का नोटिस आ चुका और सीबीएसई ने बोल दिया कि भाई हम लोग सीबीएसई अपडेट आई है कि जो सीबीएसई एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होने वाले हैं फ्रॉम 15th ऑफ Feb। 15 फरवरी से आपके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप अगस्त के भी अभी 6-7 दिन जा ही चुके हैं, अगर आप अगस्त के टाइम को भी गिन लो तो आप बोलोगे कि सर 6 मंथ है, आप क्यों बोल रहे हो कि लास्ट 4 मंथ की बात कर रहे हैं। भाई ऐसा है, अगस्त में आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, सितंबर में आपके टर्म एग्जाम होंगे, है ना। और जब टर्म एग्जाम होते हैं ना तब आप सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर हो रहा होता है आप उसी की तैयारी कर रहे होते हो। फिर दिसंबर में आपके प्री बोर्ड आ जाता है, दिसंबर एंड में जैन स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आप प्रैक्टिकल्स में डिस्टर्ब हो जाते हो। तो अगर और फेस्टिवल सीजन भी आता है हमारा, बीच में कई सारी शादियां भी आती हैं, अगर मैं प्रॉपर टाइम निकालूँ ना भाई तो आपके पास 4 महीने हैं। अब इन 4 महीने में आपने किस तरह से पढ़ना है इसकी हम लोग बात करेंगे। क्या सर डरा रहे हो आप? तो डरने का टाइम आ चुका है ना। ऐसा ना हो कि देखिए एंड में आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो। सिलेबस कंप्लीट करके सिर्फ बच्चे पास होते हैं। आपकी सिलेबस कंप्लीशन जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन जरूरी है, एक बढ़िया प्लानिंग के साथ आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन 0% है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है अगर आप स्कूल से, ट्यूशन से या और किसी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ चुके हो, बहुत बढ़िया बात है। बट मैं सभी को मान के चल रहा हूँ कि अभी आप 0 पर स्टैंड करते हो। अभी से पढ़ के आप लोग कैसे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। क्या मैं ये बातें बोल सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस। मेरे खुद के प्लस बैच से बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स, 99 मार्क्स, 98 मार्क्स आए हैं। और इसमें मैं सभी यूट्यूब वालों की गिनती नहीं कर रहा हूँ, कुछ यूट्यूब पे तो सभी पढ़ते हैं। वो बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनको मैंने पर्सनली पढ़ाया है। ठीक है, तो आप भी ट्रस्ट कर सकते हो। मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आप ट्यूशन जाते हो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप नहीं भी जाते हो, आप ये बोलो कि सर हम सिर्फ आप पे डिपेंड करते हैं, क्या हमारे 100 आ जाएंगे? तो हाँ भाई, कहे अनुसार मानना, मेरी बातें सारी मान लेना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हारे 100 के लिए। एक सिंगल क्वेश्चन कराए हुए से बाहर नहीं आएगा। और दूसरी बात ये होती है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी देर की होगी, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी भी देर की होगी, बट ये 10, 15, 20 मिनट आपके अगले 6 महीने बहुत बढ़िया कर सकते हैं, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया, जो बीत गई उसको रोने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे 3-4 महीने, 5 महीने खराब हो गए हैं सर, मेरे को वेस्ट नहीं करने चाहिए थे सर। भाई छोड़ो उस बात को, ठीक है। कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, वो दुखों वाली रात गई। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से स्टार्ट करते हैं। जो पास्ट है उसको आप बदल नहीं सकते, बट आज से एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। ठीक है, उस पर डेली मेहनत करते हैं। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपका जो ड्रीम गोल है कि हाँ सर इतने मार्क्स लेके आने हैं, उसको स्कोर करने से। और देखिए 12th में सीरियस होना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 12th का जो आप सिलेबस पढ़ोगे उससे आपकी अच्छी परसेंटेज तो आएगी। इसके अलावा वही सिलेबस आपका जेई में हेल्प करेगा, वही सिलेबस आपका नीट में हेल्प करेगा, वही सिलेबस आपका सीयूटी में हेल्प करेगा। तो अच्छे से पढ़ो, है ना। जब बहुत सारे फायदे हैं तो पढ़ना स्टार्ट करो ना भाई। क्या होता है कि एक टॉपर बच्चा और एवरेज बच्चा कहाँ पर बिछड़ जाता है? सिलेबस सभी कंप्लीट कर लेंगे, आज सभी एक अच्छे टाइम में जी रहे हैं, सिलेबस हो जाता है। टाइम से सिलेबस करना, उसकी प्रॉपर रिवीजन करना, बढ़िया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, ये सब बातें जरूरी होती हैं। ठीक है, एक बार सीबीएसई ने, ठीक है, 15 फरवरी की डेट अनाउंस कर दिया, बट इसके अलावा सीबीएसई ने यह भी बताया था कि आपका पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा। ठीक है, अब जैसे पिछले साल टर्म वाइज पेपर हुआ, अब टर्म वाइज नहीं होने वाला है। अब पेपर का पैटर्न बदला है। पेपर का पैटर्न कुछ ऐसे है कि 50% आपका सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, 20% आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है और 30% आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है आपके केस स्टडी आ गए, आपके रीजन असर्शन आ गए, आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए। मतलब आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है ना वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप स्कूल में टीचर के डंडे से पढ़ लो, पिटाई के डर से रट्टे मार लो, उससे काम नहीं चलेगा। आप जो भी पढ़ रहे हो आपको वो अच्छे से आना चाहिए, उन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने की जरूरत है आपको, तभी आप इस 30% को कर सकते हो। और बेटा ये मैं सभी कुछ आपको करवाने भी वाला हूँ। इसके अलावा उन्होंने पेपर के पैटर्न को इस तरह से भी दिखाया है कि याद करना और समझने वाले से आप 28 मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करके या अप्लाई करके आपको 21 मार्क्स बन जाएंगे। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग से आपके
21 मार्क्स बनेंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं डालते हैं आपको, क्योंकि थोड़े दिनों में सीबीएसई का सैंपल पेपर भी आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक, अक्टूबर तक आपका सैंपल पेपर आ जाएगा और उसके बाद हम लोगों ने सैंपल पेपर पे फोकस करना है। बट अभी प्राइम फोकस है सिलेबस कंप्लीशन, जल्दी से सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न है। सब्जेक्टिव होगा जिसमें आपके 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर कंपिटेंसी बेस में केस स्टडी आ सकती है, रीजन असर्शन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स, इस तरह से आपके बन सकते हैं। एक बार सिलेबस देख लेते हैं बेटा, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। एनसीईआरटी में अगर आप देखते हो तो आपके 16 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर आपके डिलीट हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आपके अभी 10 चैप्टर हैं, जिसमें से पहले ये जो है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, और ये भाई साहब बहुत ज़्यादा मार्क्स देके जाने वाले हैं, ये आपको 23 मार्क्स देंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपको कितने मार्क्स देने वाली है भैया? 14 मार्क्स देने वाली है। और बाकी बचती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 33 मार्क्स की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हैलोल्केन्स, हैलोरिन्स है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस है, बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, अब सबसे इजी जो होता है ना, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो ये जो मंथ है, इसमें आपको फोकस करना चाहिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो जाए। फिजिकल हो गया तो आपका फोकस होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में करना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेन्युइनली आपको बहुत सारी रिवीजन्स की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप तभी अच्छे से कर सकते हो अगर आपका बेस अच्छा है, अगर आपका बेसिक अच्छा है। तो आप 11th का बेसिक पहले करना। ठीक है, पहले आप इसको करो। ठीक है, आप कहाँ पर पहुंच जाओगे? 37 मार्क्स पे पहुंच जाओगे। उसके बाद इन 33 पे जाना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, ट्रस्ट सबसे जरूरी है। कहते हैं ना, जब हम किसी डॉक्टर से दवाई लेते हैं ना, दवाई काम करती है, बट दवाई से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट काम करता है। अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, बात नहीं बनेगी। ठीक है, तुम्हारे सीनियर्स के बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाए हैं और तुम्हारे भी मार्क्स दिलवाए जाएंगे। आज की डेट में अपना ड्रीम लिख देना कि हाँ सर, मेरी ये थिंकिंग है कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए कमेंट में। और ना, रेगुलर हम लोग मिलने वाले हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि चलो ठीक है सर आ जाए और महीने के लिए गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आज से हम लोग बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। रेगुलर मिलेंगे, रेगुलर आपके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी आएगी कि हाँ यार, अब हमें ये पोर्शन इस तरह से करना है, ये पोर्शन इस तरह से करना है। एक एक चीज़ तुम्हें पढ़ाई भी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज्ञान तो तुम्हें सभी दे देंगे, है ना। भैया दीदी बहुत है, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। अरे भाई, तुम भी तो करवाओ, कर लेने का तो उसको भी पता है। ठीक है, तो सभी कुछ तुम्हें साथ में करवाया जाएगा। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री से आपकी जनरली न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स पे फोकस कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बहुत डिटेल वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं पर्सनली बार बार आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में करना और इसको बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, और वीडियो के एंड में हम वो भी बात करेंगे कि ना, बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों से आपने बचना है। वो गलतियाँ आपके मार्क्स डुबो जाएंगी। ठीक है, चलो ये सिलेबस हो गया। अब पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़े कि सर सब कुछ अच्छे से हो जाए। देखो यार, सबसे पहले पढ़ो कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे आपका चैप्टर है सॉल्यूशन, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इधर आप स्कूल से पढ़ सकते हो, और आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होंगे, और आप ऑनलाइन कोचिंग जा रहे होंगे, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे। सभी बेस्ट है, बट पर्सनली मैं आपको बोलूँगा कि यूट्यूब थोड़ा सा ठीक है अगर आप ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। अब स्कूल में क्या होता है ना यार, कि क्या होता है, जैसे क्लास टीचर होते हैं ना, बड़ी डिस्ट्रैक्शन से होती है। और मतलब स्कूल में ना थोड़ा सा ट्यूशन वाला सीन होता है ना। स्कूल टीचर का भरोसा होता है कि बच्चे हमारे पास ट्यूशन आए, वो पढ़ाते इस तरह से है कि भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया, बाकी चलो आ जाना ट्यूशन पे, ये वाला सीन रहता है। और आप ऑफलाइन में भी जाते हो तब भी ये होता है कि बहुत बड़ा क्राउड होता है, आपको पूरा मतलब आप अपने डाउट नहीं पुट कर सकते हो। बट अगर आप ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करते हो तो आपके पास ये सारे सुविधाएं हैं, आप सभी कुछ देख सकते हो। यूट्यूब पे एक से एक टीचर पढ़े हैं। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो, उसका वन शॉट देखो, 2-3 बार देखो, तो आप नोटिस करोगे कि आपका 2-3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, जो आपका ऑफलाइन कोचिंग पे 10-15 दिन में होगा। स्कूल में तो मतलब पूछो ही मत, होगा ही नहीं अच्छे से। ठीक है, कंसेप्ट के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपको सीबीएसई की मेंटेलिटी पता लगती है कि भाई वो किन टॉपिक को इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक 80-20 रूल, ये हर जगह फॉलो किया जाता है। 80% जो आपके मार्क्स बनते हैं ना, वो 20% टॉपिक से बनते हैं। वो आपको केमिस्ट्री को वो 20% टॉपिक पता चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। वैसे मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि भाई ये टॉपिक है, ये सबसे पहले करना। पढ़ना सब कुछ है, बट ये सबसे पहले पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ईजी होते हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी कर लो। भैया चाहे आप बोर्ड जा रहे हो, अभी नीट का पेपर हुआ था, जेईई के पेपर होते हैं, तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। एनसीईआरटी मतलब क्या बोलूँ, एनसीईआरटी इज दी बेस्ट बुक बोर्ड्स। ठीक है, और स्पेशली केमिस्ट्री की बात करूँ
ठीक है, और पढ़ने में भी थोड़ी ईजी लगती है, वो इतनी बोरिंग भी नहीं है, और मैं खुद भी पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आप सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, अब आपके 10 चैप्टर हैं और मैंने क्या है आपको 4 महीने में कंप्लीट करने हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको हर महीने 2.5 चैप्टर करने हैं। आप इसको 2.5 भी मत लेके जाओ, आपको 3 चैप्टर लेके जाओ। ठीक है, बट ये कंप्लीट करो, इसका मतलब आप इसका वन शॉट देख रहे हो, आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, आप इसके एनसीईआरटी लगा रहे हो। सैम्पल पेपर तो चलो जब मार्केट में आएंगे तब लगाएंगे। सैम्पल पेपर से फायदा क्या होगा, आप ऑन टाइम पेपर कंप्लीट करना सीख जाओगे, है ना। और सैम्पल पेपर से ना थोड़ा सा हमें ये आइडिया हो जाता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये हम कर लेंगे। अब आप बताओ कि आप क्या करोगे। मैं अपनी साइड बता देता हूँ। पहली बात यह है कि एक बड़े भाई की तरह तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूंगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को मार्क्स दिलवाए, तुम्हारे भी दिलवाऊंगा। ठीक है, और कोशिश करूँ कि मतलब हफ्ते में 3 4 5 वीडियो आए, जिससे तुम रेगुलर ये फील करो कि हाँ यार सर हमारे साथ हैं। ठीक है, और मतलब कोशिश करेंगे कि हर संडे सिर्फ स्ट्रैटेजी पर फोकस नहीं होता है, एग्जीक्यूशन पर भी फोकस होता है। एग्जीक्यूट करेंगे तो हर संडे मैं आपको लोगों के लिए वन शॉट ले आऊँगा। कोशिश करूँगा मॉर्निंग में आप लोगों को वन शॉट मिल जाए। ठीक है, चैप्टर का आप उसको देखना 2x की स्पीड में देखना। पढ़ाई वाली वीडियो हमेशा 2x में देखा करो, टाइम बहुत बचता है। भले उस वीडियो को 2 बार देख लो, क्योंकि ना टीचर्स जो होते हैं वो सारा दिन पढ़ा पढ़ा के ना थक जाते हैं, वो थोड़ा आराम आराम से बोर होते हैं। तो इसलिए अच्छा रहता है उनको 2x की स्पीड में स्विच करके देखा करो, चाहे कोई भी वीडियो है, मेरी वीडियो है, XYZ टीचर्स की वीडियो है। उसके बाद मैं आपको डिजिटल नोट्स दूंगा हर एक चैप्टर के, बढ़िया वाले, पूरी गारंटी में दे रहा हूँ भाई। देखो बहुत सारे चैनल ने नोट्स दे रखे हैं, बट बहुत सारे चैनल ने क्या किया, 3 4 साल पहले नोट्स बना दिए, उसके बाद पूछा भी नहीं। हर साल तुम्हारे लिए नए नोट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई हर साल पैटर्न चेंज करे, तो हर साल नोट्स में भी चेंज मिलेंगे आप लोगों को। इस साल हम लोग पावर नोट्स लेके आने वाले हैं। पावर नोट्स में क्या होगा सर, पूरे नोट्स तो होंगे, उसके अलावा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स इंक्लूडेड होंगी, और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। हाँ, तुम्हारी श्रद्धा सुमन है, बट सब कुछ फ्री। इसके अलावा देखिए ये संडे को हो जाएगा, और कोशिश करूंगा सैटरडे को तुम्हें नोट्स मिल जाया करेंगे, तो सैटरडे को नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के वन शॉट देखना, और फिर हफ्ते भर मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। धीरे 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 आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होने लगेगा। अगर आपको कोई सीनियर मुझसे पढ़ा है, बशर्ते वो पूरा साल मुझसे पढ़ा हो, आप उससे पूछना, वो तुम्हें ये बोलेगा कि भाई भारत सर ना 5 6 बार सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, और यही प्रॉमिस मेरा तुम्हें भी है, 5 6 बार तुम्हारे सिलेबस की बढ़िया रिवीजन करवा दूंगा। एंड में तुम ये बोलोगे कि सर पेपर करवा दो बस हमारे, पढ़ तो बहुत लिया है, अब तो पेपर हो जाने चाहिए हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो बात है कि यार जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, जो आपके मार्क्स डुबो देगी, सबसे पहली बात है रिवीजन। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं आज ही कि एक टॉपर स्टूडेंट में, फेलियर स्टूडेंट में, एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस यही है कि टॉपर स्टूडेंट मल्टीपल रिवीजन करते हैं। देखिए अपना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, बट एकदम से इतना नहीं बदला है कि आप एक बार सिलेबस कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप लोगों को वो चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, कोशिश किया करो हफ्ते में उस चीज़ को दोबारा पढ़ लो, आप उसको टेस्ट दो। ठीक है, टेस्ट दे के भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे बढ़िया नोट्स इधर मिलने वाले हैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर आपको मिलने वाले हैं। जितनी भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ठीक है, इन सभी क्लासेज के लिंक आपको इधर मिलने वाले हैं। इसके बाद है टाइम टेबल। ये बड़ा फंडा होता है, टाइम कैसे मैनेज करें। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है ना सर चिल मारते हैं बाद में पढ़ेंगे, भाई वो टाइम चला गया। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। देखो ऐसा ना हो कि ना, मतलब अभी ना आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देखो ना, उसमें बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं, काश मैं सर से पहले पढ़ लेता तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते, काश सर मुझे पहले। ये काश जो शब्द होता है ना, बड़ा खतरनाक शब्द होता है, या जो तुम्हें ये गिल्ट फील होगा ना, अफसोस होगा, वो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी। तो उन चीज़ों में मत जाओ। ठीक है, और परफेक्ट टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कहीं आप ये सोचो कि मैं 5 बजे उठूंगा, 5:30 बजे उठूंगी, ये सीन नहीं बनते हैं। आप अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। मैं मान के चलूँ, मेरी वीडियो मोस्टली साइंस के स्टूडेंट देख रहे होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी है। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं PCM या PCB, या हो सकता है चारों सब्जेक्ट हो PCM भी, भाई अगर सेल्फ स्टडी की बात करूँ ना, 45 मिनट बहुत हैं भाई। ठीक है, बट कंडीशन ये है, जब आप स्कूल में अपना केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो भाई फोकस करना, टाइम वेस्ट मत करो यार। ठीक है ना, मतलब ऐसा ना हो कि स्कूल में बैठे हो तो टाइम वेस्ट करो, या ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो टाइम वेस्ट करो, वो नहीं, वो आप डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, वो होगा भी नहीं, मतलब इस टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं। आप अगर स्कूल में केमिस्ट्री की कोचिंग लग रही है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, तो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, सर क्या समझाना चाह रहे हैं। फ्री पीरियड है उसमें भी पढ़ाई करो। हाँ,
अब जब इस तरह से पढ़ोगे तो जो फ्री टाइम मिलता है, इवनिंग का टाइम आपके पास फ्री है, थोड़ा बहुत खेल सकते हो, रिसेस टाइम उसमें आप खेल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पर आप बैठे हो, लाइक इस वीडियो को देख रहे हो, तो फिजिकली मेंटली इस पे ध्यान होना चाहिए। स्कूल में बैठे हो, फिजिकली मेंटली उस सब्जेक्ट पे ध्यान होना चाहिए। और जब आप वन शॉट देखोगे, ऑब्वियसली नोट्स आपके पास पहले आ चुके होंगे, नोट्स खुद से बनाना भी स्टार्ट करो, वो जरूरी है। ठीक है, बाकी सारे नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। इसके बाद चलते हैं, तो मैं क्या बोल रहा था, स्लॉट आप लोगों ने बनाने हैं कि हाँ भाई चलो सुबह उठा तो 40-45 मिनट फिजिक्स पढ़ ली है ना, दोपहर को मैंने केमिस्ट्री पढ़ ली, जैसे टाइम मिला 40-45 मिनट, इवनिंग में मैंने मैथ्स या बायो पढ़ लिया, इस तरह से, और टाइम निकल जाता है 45-45 मिनट एक एक सब्जेक्ट के लिए, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और संडे फ्री डे होता है, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंप मारना, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे ट्यूशन की भी छुट्टी होती है, उस दिन तुम्हारे स्कूल की भी छुट्टी होती है। दैट्स वाई मैं वन शॉट संडे को लेके आने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन। भैया डिस्ट्रैक्शन जो होती हैं ये भी बहुत खतरनाक होती हैं। डिस्ट्रैक्शन आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना, टॉक्सिक फ्रेंड बहुत हानिकारक होते हैं, उनसे बच के रहो। ठीक है, बाबू सोना हो सकता है भाई, आई नो अभी क्या होता है, तुम्हारी एज ऐसी है, इसमें हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, तो अपोजिट साइड अट्रैक्शन एक ना एक्सट्रीम लेवल पे होती है। ठीक है ना, बट इसका फ्यूचर नहीं है कुछ, आप इस बात को समझो। आपके जो बाबू सोना होना चाहिए ना, आपका गोल होना चाहिए, आप उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान लगाओ। ठीक है, ज़्यादा टाइम उसको दो, क्योंकि अगर तुम, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर तुम बाबू सोना के चक्कर में पढ़ोगे तो बाबू सोना नाराज भी होगा, और वो बाबू सोना नाराज होगा, तुम नाराज हो जाओगे अपने आप। ठीक है, वो पूरा दिन वेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, तुम्हें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं पड़ना चाहिए, भाड़ में जाए दुनियादारी, कोई नाराज हो रहा होने दो, तुम अपने गोल पे फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है। बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो अभी। ठीक है, कैरियर बना लो, बाबू सोना बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, या वो फिर आपको मोबाइल है, मोबाइल तो सर आपकी वीडियो कैसे देखेंगे, देखो पॉजिटिव पॉइंट्स समझो कि मोबाइल में बहुत सारे बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, शायरियाँ सुन रहे होते हैं। अभी क्या है कि आजकल की दुनिया में ना शायरी बात बहुत हो गया है यार। ठीक है, तो उनसे बचो तुम लोग। ठीक है ना, वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। अब शायरी सुन सुन के मोटिवेट होते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मोटिवेशन खुद से आना चाहिए। ठीक है कि नहीं, मोटिवेट को खुद को करना है तुम लोगों ने मोटिवेट, शायरी सुन सुन के मोटिवेट मत करो। एक आध बार हो जाता है, बट डेली अगर तुम दिन रात शायरी सुन रहे हो भाई, शायरी बात थोड़ी ना बनना है। और लास्ट पॉइंट पे आते हैं, कंसिस्टेंसी। ये 2 पॉइंट है, रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आज ये वीडियो देखिए, थोड़ा मोटिवेट हो गए, पढ़ लिया 3-4 घंटे 10 घंटे, है ना, फिर हफ्ते भर की छुट्टी, वो दिक्कत दे जाएगी। डेली पढ़ना है। वैसे तो मैं मिलता ही रहूँगा तुम्हें अब, है ना, अब संडे को वन शॉट आएगा तो दिमाग में, अच्छा मैं ही मान के चल रहा हूँ, जब आप एंड तक आए हो तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं आपके लिए। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि क्या होता है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर खुद से भी आ जाएगी। कैसे आएगी सर, वन शॉट आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, बट ना एक इकोसिस्टम में ना जुड़ जाते हैं हम एक दूसरे से, वो अच्छा रहेगा, है ना। टेलीग्राम बुरी बात नहीं है। ठीक है, आप सबने चैनल सब्सक्राइब किया हो, टेलीग्राम पर मिल लेना, और यहाँ पर भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात आप कर सकते हो, और अपना गोल आप सभी बच्चों ने जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, और किस चैप्टर के वन शॉट पहले चाहिए, किस चैप्टर के नोट्स पहले चाहिए, और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना, सो दैट कि सभी की हेल्प हो सके, है ना, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो, और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा तुम लोग फोड़ने वाले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।